हरिओम। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। आप सभी को जय श्री कृष्ण। शम शनिश्चराय नमः। आज मैं आपको बताने वाला हूँ भगवान शनिदेव की एक ऐसी कथा जो सुनने मात्र से ही पुण्य की प्राप्ति होती है, साथ ही साथ भगवान शनिदेव की पूर्ण कृपा भी प्राप्त होगी। और ऐसा कथा में लिखा हुआ है, मैं नहीं कह रहा हूँ। शनिदेव को मंद गति का ग्रह ज्योतिष शास्त्र में बताया है और इसीलिए हम शनिवार को संस्कृत में या कभी कभार हिंदी में भी बोलते हैं मंदवार या मंदवासर, अर्थात शनिवार। शनिदेव का दूसरा नाम है मंद, क्योंकि वो मंद गति से चलते हैं, यानी बहुत धीरे से चलते हैं अन्य ग्रहों की कंपेरिजन में। उसका रीज़न क्या है कि क्यों भगवान शनिदेव धीमी गति से चलते हैं, क्यों उन्हें मंद कहते हैं, क्यों वह मंद गति से चलते हैं, उसके विषय में आज मैं आपको कथा सुनाऊंगा। और साथ ही साथ शनिवार को शनिदेव को तेल चढ़ाना चाहिए या हनुमान जी को, या शनिवार को क्यों शनिदेव को तेल चढ़ाया जाता है, अवश्य आज हमारी यह खुद कथा सुनिए जो सब प्रामाणिक है। और आपको भी पता चलेगा कि शनिवार को ही तेल शनिदेव को चढ़ाना चाहिए, क्यों चढ़ाना चाहिए, और क्यों हनुमान जी को तेल शनिवार चढ़ाना चाहिए या नहीं चढ़ाना चाहिए। तो कथा के अनुसार, सूर्य तंत्र या सौर तंत्र के अनुसार जो कथा है उसमें दर्शित है कि शनिदेव भगवान सूर्य और उनकी पत्नी संगना के पुत्र है। हालांकि यहाँ मैं कुछ स्पष्टीकरण भी करना चाहूँगा कि कुछ जगहों पर लिखा भी है कि शनिदेव छाया के भी पुत्र है। जैसे पुराणोक्त श्लोक है शनिदेव का, उसमें दूसरी पंक्ति में आता है कि छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। तो ये भी कुछ कुछ जगहों पर प्रमाण है, लेकिन मैं सूर्य तंत्र में से जो कथा सुना रहा हूँ वह सुनिए, इसके ऊपर ज़्यादा आप मत सोचिए। शनिदेव भगवान सूर्य और उनकी पत्नी संज्ञा के पुत्र है और संज्ञा दक्ष प्रजापति की पुत्री है। और शनिदेव कर्म के देवता के रूप में भी पूजे जाते हैं। कुछ लोग शनिदेव को भयभीत मानते हैं, यानी भयभीत ग्रह के रूप में भी कुछ लोग शनिदेव को पूजते हैं, लेकिन सही में ऐसा नहीं है। इसका प्रभाव एक राशि में 2.5 साल तक रहता है और जिनकी राशि में 7.5 ही चल रही हो वह 7.5 साल तक, यानी बहुत लंबी अवधि तक उनका प्रभाव रहता है। 9 ग्रहों में शनिदेव ही एक ऐसे मात्र ग्रह है जो सबसे धीमी गति से चलते हैं और इसलिए उनको मंद गति वाले ग्रह या मंदवार या मंद भी कहा जाता है। इसके पीछे पौराणिक कथा जो है वो कुछ इस प्रकार से है कि एक बार सूर्य देव का तेज सहन न करने के कारण उनकी जो पत्नी संगना है, उन्होंने अपने ही देह से दूसरी एक प्रतिमूर्ति तैयार की जिसका नाम सूर्य तंत्र में स्वर्णा है और कई जगहों पर जिसका नाम छाया भी रखा हुआ है या छाया भी दर्शाया हुआ है। तो वह हूबहू संगना के जैसी ही लग रही थी। फिर संगना ने छाया को बोला, यानी स्वर्णा को बोला कि आप मेरी अनुपस्थिति में सारी संतानों का ख्याल रखना और भगवान सूर्यदेव की सेवा कर पत्नी का सुख आप भुगतना, उपभोग करना। मैं यहाँ से जा रही हूँ। कुछ कुछ जगहों पर यहाँ पे लिखा है कि संगना तप करने के लिए जंगल में जाती है, कुछ कुछ जगहों पर अन्य कुछ विशेष उसके प्रमाण दिए हुए। लेकिन सूर्य तंत्र में कहा है कि संगना यह अधिकार सब कुछ छाया को देकर, स्वर्णा को देकर वह अपने पिता दक्ष प्रजापति के वहां चली जाती है। और छाया ने भी, या जिसे हम स्वर्णा भी कहते हैं, उन्होंने अपने आप को सूर्यदेव की पत्नी के स्वरूप में ही डाल दिया। इस बीच स्वर्णा को सूर्यदेव से अपनी खुद की संतानें हुई और उसके बाद स्वर्णा अपने बच्चों का ज़्यादा ख्याल रखने लगी और संगना के पुत्रों का कम ख्याल रखने लगी, अर्थात संगना के पुत्रों के ऊपर, संतान के ऊपर वो कम ध्यान देने लगी। एक दिन संगना के पुत्र शनि को बहुत जोरों से भूख लगी थी तो उन्होंने स्वर्णा से भोजन मांगा। तब स्वर्णा ने कहा कि मैं पहले भगवान को भोग लगा दूं, उसके बाद तुम्हारे सारे भाई बहनों को खिला दूं और उसके बाद मैं तुम्हें खाना दूंगी। लेकिन शनिदेव भूख से बहुत पीड़ित थे, इसलिए यह सुनकर शनिदेव को क्रोध आ गया और उन्होंने माता को मारने के लिए, यानी छाया को मारने के लिए, या जिसे स्वर्णा कहते हैं, उन्हें मारने के लिए अपना एक पैर उठाया। और ऐसा देखकर स्वर्णा ने उसी समय शनिदेव को शाप दे दिया
कि जिस पैर को तुमने मुझे मारने के लिए उठाया है वह पैर अभी के अभी टूट जाए। और ऐसा ही हुआ। फिर शनिदेव ने यह सारा वृतांत अपने पिता सूर्यदेव को सुनाया। तब सूर्यदेव ने सोचा कि कोई भी माता अपनी संतान के साथ कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। फिर सूर्यदेव ने अपने ध्यान के कारण सब कुछ जान लिया कि ये सब कुछ क्या हुआ है या कैसे हुआ है या किसने किया है। तब सूर्यदेव ने वहां आकर स्वर्णा से पूछा कि बताओ तुम कौन हो, तुम मेरी पत्नी नहीं हो, क्योंकि कोई माँ अपनी संतान के साथ ऐसा व्यवहार या ऐसा बर्ताव नहीं कर सकती। तब भगवान सूर्य का तेज देखकर, भगवान सूर्य का क्रोध देखकर स्वर्णा घबरा गई और स्वर्णा ने सारी सच्चाई उन्हें बता दी। तब सूर्यदेव ने शनि को समझाया कि यह तुम्हारी माता नहीं है लेकिन तुम्हारी माता के समान है, इसलिए उनका दिया हुआ शाप तो व्यर्थ नहीं जाएगा। लेकिन मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि माता होने के कारण उसका शाप इतना भी कठोर नहीं होगा कि आपका पूरा पैर टूट जाएगा। तुम आजीवन एक पैर से लंगड़े चलते रहोगे और मंद गति से चलते रहोगे। तो यह एक कथा है कि जिसके कारण भगवान शनिदेव लंगड़े हो गए थे और लंगड़ा कर चलने के कारण वह सभी ग्रहों में सबसे धीमी गति वाले ग्रह माने जाते हैं और इसलिए उनका नाम मंद गति वाले ग्रह या मंद पड़ा। अब दूसरी कथा सुनिए कि शनिदेव को शनिवार तेल क्यों चढ़ाया जाता है, या ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं कि शनिवार को हम हनुमान जी को तेल चढ़ाते हैं। क्या सही है या गलत है, वह कथा भी सुनिए। अब यह जो कथा है वह आनंदकृत रामायण के सर्ग में स्थित है, आप चाहो तो वह पढ़ सकते हो। जब भगवान श्री राम ने सेतु बांध लिया तब राक्षस इन्हें इसे हानि ना पहुंचा सके, इसलिए इस पुल की, उस सेतु की जिम्मेदारी हनुमान जी को दी। जब हनुमान जी सायंकाल में भगवान श्री राम का ध्यान कर रहे थे तभी सूर्यपुत्र शनि वहां गए और अपने काले कुरूप वाले चेहरे को बनाकर क्रोध से उन्होंने हनुमान जी से कहा कि हे पवनसुत हनुमान जी, मैंने सुना है कि तुम बहुत शक्तिशाली हो, तुम बहुत बाहुबली हो। अगर यह मैंने सही सुना है तो आओ मुझसे युद्ध करो। मैं देवताओं में सबसे शक्तिशाली और सबसे बलवान शनि देव हूँ। मैं तुमसे युद्ध करके तुम्हें पराजित करने की क्षमता रखता हूँ। मैं तुम्हें अभी के अभी पराजित करूँगा। यह सुनकर हनुमान जी ने कहा कि इस समय में अपने प्रभु श्री राम के ध्यान में मग्न हो, आप उसमें विघ्न मत डालिए और कृपा करके यहाँ से चले जाइए। आप मेरे आदरणीय हो। फिर भी शनि नहीं माने और हनुमान जी से युद्ध करने पर उतर आए। तब हनुमान जी ने अपनी पूंछ से शनि को लपेटना शुरू कर दिया और इतना लपेटा, बहुत जोर से लपेटना शुरू कर दिया। तब शनिदेव व्याकुल और पीड़ित होने लगे। धीरे धीरे हनुमान जी ने फिर सेतु की परिक्रमा करते हुए शनि के घमंड को तोड़ने के लिए पूंछ में बांधे हुए शनिदेव को पत्थरों पर पटकना शुरू कर दिया और पत्थरों पर पटकने की वजह से लहूलुहान होने लगे, जिनसे उसकी पीड़ा और बढ़ने लगी। तब शनिदेव ने हनुमान जी से प्रार्थना की कि मुझे बंधन से मुक्त कीजिए। मैं अपने अपराध की सजा भुगत चुका हूँ और अभी भी भुगत रहा हूँ। कृपया करके मैं कभी भी ऐसी गलती कभी फिर से नहीं करूँगा। आप मुझे अभी के अभी अपनी पूंछ के बंधन से मुक्त कर दीजिए। फिर हनुमान जी ने कहा कि तुम्हें मैं तब ही छोड़ूंगा कि जब तुम मुझे वचन दोगे, वरदान दोगे कि श्री राम के भक्त को कभी भी तुम परेशान नहीं करोगे। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं कठोर से कठोर दंड तुम्हें दूंगा। शनिदेव ने गिड़गिड़ा कर कहा, मैं भूलकर भी आपके और श्री राम के भक्तों को कष्ट कभी भी नहीं दूंगा और ना ही आपके या श्री राम के भक्त की कभी राशि पर उनको अरिष्ट फल प्राप्त नहीं होने दूंगा। आप मुझे अभी छोड़ दे। तब हनुमान जी ने उन्हें छोड़ दिया, शनिदेव को छोड़ दिया। फिर हनुमान जी से शनिदेव ने अपने घावों की पीड़ा मिटाने के लिए तेल मांगा था और हनुमान जी ने जो तेल शनिदेव को दिया उसी तेल को शनिदेव ने अपने पूरे शरीर के ऊपर, अपने घावों के ऊपर लगाया और जैसे ही शनिदेव ने वह तेल अपने पूरे बदन पर, पूरे शरीर पर जहाँ जहाँ घाव थे वहाँ लगाया, वहाँ ही उसी क्षण सभी पीड़ा मिट गई, सब शनिदेव का कष्ट दूर हो गया। और उसी दिन से शनिवार को शनिदेव के ऊपर तेल चढ़ाया जाता है
ताकि उनकी पीड़ा दूर हो जाए और उनके द्वारा दिए गए कष्ट शांत हो जाए और भगवान शनि की हम पर यानी मनुष्य गण पर पूर्ण कृपा प्राप्त हो जाए। यानी जब जब भी अगर आप साढ़े साथी से पीड़ित हो, अगर आप शनिदेव से पीड़ित हो, तो अवश्य आप शनिवार को शनिदेव के ऊपर कोई भी तेल अवश्य चढ़ाएँ, हो सके तो अपने हाथों से ही चढ़ाएँ और हर शनिवार यह कथा सुने अवश्य। जैसे शनिदेव ने हनुमान जी को वचन दिया था कि अगर यह कथा जो भी सुनेगा या कोई सुनता है या फिर कोई राम भक्त है या हनुमान भक्त है, या अगर शनिदेव के ऊपर कोई राम भक्त या हनुमान भक्त तेल चढ़ाता है या कोई भी साधारण मनुष्य भी तेल चढ़ाएगा, तो उन्हें शनिदेव कभी भी कोई पीड़ा नहीं देंगे। और अगर कुंडली में शनि अरिष्ट है, कोई दोष से युक्त है, तो वह दोष से भी वह मुक्त कर देंगे। अर्थात यहाँ ये सुनिए कि शनि देव को ही शनिवार के दिन तेल चढ़ाना चाहिए, हनुमान जी की प्रार्थना करनी चाहिए। अगर हनुमान जी को तेल चढ़ाना है तो अवश्य आप मंगलवार के दिन ही हनुमान जी को तेल और सिंदूर चाहो तो चढ़ा सकते हो। इसकी कथा का भी मैंने वीडियो कुछ समय पहले बनाया था। तो आपको यह कथा कैसी लगी अवश्य हमें बताएं। और जैसे भगवान शनिदेव को हनुमान जी ने पीड़ा से मुक्त किया था, फिर शनिदेव ने एक वरदान दिया था, उसी तरह से यह कथा सुनने वाले को भी भगवान शनि, भगवान हनुमान जी और श्री राम की पूर्ण कृपा प्राप्त होगी। आपको यह कथा सुनने में कैसी लगी, आपको यह विषय वीडियो कैसा लगा अवश्य हमें बताएं। और अगर विषय वीडियो कथा आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री शनिदेव।